पानी की एक एक बूंद के लिए तरसती जमीन, सूखते बोरिंग, सूखती उम्मीदें और उसी प्यास के बीच प्रशासन की एक सक्रिय दस्तक। आदित्यपुर नगर निगम पहुंचकर सरायकेला के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने पेयजल से लेकर सीवरेज तक की स्थिति का जायजा लिया और जमीन पर उतरकर वही सवाल पूछा, क्या लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल भी रही हैं या नहीं। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। सरायकेला के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पेयजल आपूर्ति योजना, सीवरेज सिस्टम और अतिक्रमण जैसी गंभीर समस्याओं पर मौके से जानकारी ली। वहीं उपायुक्त ने भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। पेयजल संकट पर उपायुक्त ने बताया कि जिला कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में ये सामने आया कि 60 किलोमीटर इलाके में वन विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC नहीं दिया है। इस पर उपायुक्त ने कहा, समीक्षा और जांच के बाद वन विभाग से जल्द NOC लेकर जलापूर्ति योजना को तेजी से पूर्ण कराया जाएगा। उद्देश्य साफ है, प्यासे आदित्यपुर को जल्द समाधान मिले। नगर निगम क्षेत्र में पेयजल की हालत भयावह हो चुकी है। कई इलाकों में डीप बोरिंग पूरी तरह से सूख चुके हैं और कुछ वार्ड ड्राई जोन में तब्दील हो चुके हैं। यही नहीं, लोगों को पानी के लिए दिन भर इंतजार करना पड़ता है। ये सिर्फ समस्या नहीं, आने वाली आपदा का संकेत है। उपायुक्त ने बताया कि सीवरेज योजना किस बिंदु पर फंसी है, इसका जल्द संयुक्त बैठक में मूल्यांकन किया जाएगा। जहां समस्या होगी वहां से हल निकाला जाएगा। शहर की सफाई सिर्फ ऊपर से नहीं, नीचे की नालियों से भी होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान ये भी सामने आया कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण की स्थिति गंभीर है। उपायुक्त ने साफ कहा, समयबद्ध रूप से अतिक्रमण को दुरुस्त किया जाएगा। शहर में जगह सिर्फ दुकानों के लिए नहीं, जनता की सुविधा के लिए भी होनी चाहिए। निरीक्षण के अंत में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि आदित्यपुर नगर निगम में एक कैंटीन खोला जाए, जिसका संचालन किसी महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपा जाए। इसके 2 फायदे होंगे, लोगों को भोजन मिलेगा और महिलाओं को आत्मनिर्भरता। यहाँ के आदित्यपुर नगर निगम में पहला विजिट है। यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या मेजर इश्यूज हैं, उसको समझने का प्रयास किया गया। और जैसे कि बताया गया कि यहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है वो मेजर चैलेंज है, मेजर इशू है। और कुछ इंक्रोचमेंट के इशूज हैं और रेवेन्यू जनरेशन में क्या क्या स्कोप है उसके ऊपर चर्चा की है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग इन सब चीज़ों को बारी बारी करके रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके बारे में 2 दिन पहले अवगत कराया गया है, कोऑर्डिनेशन की बैठक हुई थी सैटरडे को, उसके बारे में उसी दिन पता चला है। तो ये पूरे जो योजना है इसकी डिटेल में हम लोग एक बैठक करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली इस हफ्ते के एंड में या फिर नेक्स्ट वीक में। और प्रयास रहेगा कि जो भी समस्याएं आ रही है, जहाँ भी बॉटल निकाल है, उसको हम लोग रिजॉल्व करें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हो या फिर स्टेट के कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हो, हम लोग इस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे। इन दोनों को हम एक साथ ट्रीट कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को नेक्स्ट वीक में हम लोग अच्छे से रिव्यू करेंगे पूरे DPR के साथ कि कहाँ पे क्या बन रहा है। आवश्यकता पड़ेगी तो फील्ड विजिट भी करेंगे और फिर बेस्ड ऑन दैट हम लोग उसके असेसमेंट के आधार पर निर्णय करेंगे। सवाल पानी का नहीं, व्यवस्था की प्यास बुझाने का है। जहां पेयजल योजना फाइलों में अटकी हो, वहां जनता के सब्र का बांध कब तक टिका रहेगा। हमारी अपील है, जिनके जिम्मे व्यवस्था है उन्हें जमीन पर उतरकर सच्चाई से रूबरू होना ही चाहिए, जैसे आज उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने किया। अब इंतजार है घोषणाओं से आगे नतीजों की दस्तक की। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है। जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।